बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त राज्य के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब बरसों की इंतजार की घड़ी हो गई खत्म। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार सभी नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। बिहार बोर्ड लेगा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। यह बड़ी खबर आ रही है। अब तिथि भी तय हो गई। मार्च अप्रैल में आयोजित हो जाएगी परीक्षा। पास होने पर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। 3,50,000 नियोजित शिक्षक हैं राज्य भर में। 3 मौके मिलेंगे शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए। सीएम ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जल्द सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही थी। इस परीक्षा में पास नहीं होने वाले निकाय शिक्षक बने रहेंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा और 3 जिले का विकल्प भी मांगा जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब राज्य के लगभग 3.5 लाख नियोजित, राज्य के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। जिला शिक्षा विभाग ने समिति को इसके लिए प्राधिकृत कर लिया है। विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पदाधिकारी को दिए आदेश में सक्षमता परीक्षा पास करने पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा मिलेगा। परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को 3 मौके मिलेंगे। विशेष विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च अप्रैल 2024 में यह परीक्षा ली जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भी कहा था कि जल्द ही सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। इसको लेकर पदाधिकारियों को आदेश दिया गया था। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यह लिखा है कि एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। इसी क्रम में उक्त फैसला लिया गया। कैबिनेट ने 26 दिसंबर को दी गई थी स्वीकृति। मालूम हो कि 26 दिसंबर 2023 को राज्य कैबिनेट के बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ ही नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके साथ ही उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बहाल शिक्षकों के अनुरूप ही वेतनमान और अन्य लाभ मिलेगा। सक्षमता परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर वह स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे और इनको लोक लेकर विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। 3 जिलों का विकल्प मांगा जाएगा। विशिष्ट शिक्षक के पद स्थानांतरणीय होंगे। प्रारंभ में सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए समय शिक्षकों के 3 जिलों का विकल्प मांगा जाएगा जहां पर वे अपनी सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उन्हें मेधा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा विकल्प जिले में पदस्थापित किया जाएगा। तीनों विकल्प में आने नहीं पर रेंडमली आवंटित किया जाएगा। रेंडमली जिला आवंटित करने के बाद उन शिक्षकों को वहां पदस्थापित किया जाएगा। जिला स्तर पर होगा इनका संवर्ग। यह खबर आ रही है नियोजित शिक्षकों के लिए जहां अब जिला स्तर पर होगा इनका संवर्ग। पहले अभी पंचायत और नगर के संवर्ग में आ रहे थे, लेकिन अब सक्षमता परीक्षा पास कर जाने के बाद वो जिला संवर्ग में आ जाएंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आवंटित स्कूल में योगदान करने की तिथि से शिक्षक का पद जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे। इनकी सेवा शर्त को इस नियमावली के तहत लागू माना जाएगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्यागपत्र देते हैं या बर्खास्त किए जाते हैं तो उनकी रिक्त पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त नहीं की जाएगी। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी अथवा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता के लिए होगी मानदंड। स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जहां 2 शिक्षक एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। विशिष्ट शिक्षक ही प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष समय अवधि रखी गई है। उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इनका लाभ मिलेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे और उन्हें सभी तरह के
लाभ प्राप्त होंगे। लापरवाह हेडमास्टर पर होगी कार्रवाई, बड़ी खबर आ रही है। यू डैश अपडेट करने में इस्माइलपुर सबसे आगे, सनहौली जगदीशपुर प्रखंड की स्थिति सबसे खराब, निजी स्कूल की रद्द होगी मान्यता। बड़ी खबर आ रही है। अब यू डैश पर आंकड़ों की एंट्री करने में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जबकि निजी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से 20 जनवरी को समीक्षा बैठक में इनमें लापरवाह स्कूल प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जिला शिक्षा विभाग का यू डैश पोर्टल पर स्कूलों द्वारा दी गई एंट्री का कोई संतोषजनक नहीं है। इसे लेकर विभागीय स्तर पर जल्द से जल्द इनकी एंट्री कराने का निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। शिक्षा विभाग के आंकड़े के अनुसार इस साल 2365 सरकारी और निजी विद्यालय के करीब 7,32,346 छात्र छात्राओं के प्रमोशन प्रोग्रेस स्टैंडर्ड्स की एंट्री यू डैश पोर्टल पर की जानी है। इसमें से अब तक महज 30% एंट्री ही यू डैश पोर्टल पर हो पाई है। करीब 710 स्कूल में ही एंट्री का काम पूरा हुआ है। इसके अनुसार कुल 2,19,704 छात्रों की एंट्री अब तक पूरी नहीं हो पाई है। पोर्टल पर एंट्री करने में इस्माइलपुर प्रखंड सबसे आगे, जबकि सनहौला और जगदीशपुर प्रखंड की स्थिति सबसे खराब है। डीपीओ SSA डॉक्टर जमाल मुस्तफा ने बताया कि विभाग की ओर से यू डैश अपडेट करने की तिथि 25 जनवरी तक बढ़ाई गई है, लेकिन इसको लेकर 20 जनवरी को समीक्षा बैठक होनी है। इस समीक्षा बैठक में जिन स्कूल के प्रधानाध्यापक लापरवाही बरते पकड़े जाएंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निजी स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। अनुश्रवण मामले में 30 HM से जवाब तलब किया गया है। जिले के 1917 MDM संचालित स्कूलों की समीक्षा में 30 में मिली है गड़बड़ी। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जहां मध्याह्न भोजन योजना में कमजोर अनुश्रवण मामले में जिले के 30 स्कूल के हेडमास्टरों से जवाब तलब किया गया है। 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। कमजोर अनुश्रवण के कारण क्यों नहीं आपके मानदेय से विभागीय अनुसार 10% कटौती की जाए। MDM संचालित जिले के इन हेडमास्टरों का दोपहर IVRS सृजित कॉल रिसीव नहीं करने या रिसीव करने के बाद भी जवाब नहीं देने पर आरोप है। बताया गया कि विभागीय अधिकारियों ने जब 1 से 12 जनवरी तक दोपहर IVS की विद्यालयवार समीक्षा की तो कमजोर अनुश्रवण का मामला सामने आया है। यह बड़ी खबर आ रही है कि मामले की पुष्टि MDM DPO ने की है। बताया कि 1917 विद्यालय के समीक्षा के बाद यह मामला उजागर हुआ है। 15 विद्यालयों पर कॉल रिसीव करने के बाद जवाब नहीं, रिस्पॉन्स एंड नो आंसर देने पर इतने स्कूल के हेडमास्टर पर कॉल रिसीव नहीं, नॉट रिस्पॉन्ड नो आंसर करने का आरोप। कार्रवाई की जद में आने वाले स्कूलों के रानीगंज प्रखंड के 9, नरपतगंज के 6, अररिया के फारबिसगंज व जोकीहाट के 4 व बड़गांव पलासी के 60 प्रखंड के 1 स्कूल शामिल हैं। कॉल रिसीव नहीं करने वाले स्कूल अररिया प्रखंड के PS जहांगीर टोला, PS खगड़िया बस्ती यादव टोला, फारबिसगंज के PS सायरा नगर, PM हरिजन टोला, ढोलबज्जा जोकीहाट और मदरसा सैनुअल के PS जब्बर टोला, छलेला नरपतगंज के PS शाहबादी इस्लाम टोला के 10, UMS पतरा हिंदी UMS बीबीगंज, रानीगंज के PS मुस्लिम टोला, दक्षिण फेरहा PS डॉक्टर अभय सिंह टोला, PS तिवारी टोला, कालावती कन्या मध्य विद्यालय, PS मिर्जापुर दियारी व PS कोसपुर आदि आदिवासी के मौजूद है।